नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स। तो गाइस, आज का वीलॉग डेडिकेटेड है होल सोली ऑन आवर इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन कल्चर दैट विल मेक यू फील प्राउड टू बी एन इंडियन। तो वो लोग जो समझते हैं कि इंडिया इज स्टिल स्ट्रगलिंग विद हिज आइडेंटिटी, या वो लोग जो समझते हैं आवर इंडियन कल्चर इज नॉट रिच एज वेस्टर्न वर्ल्ड, तो शायद आज ये आपका मिथ ब्रेक हो जाएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए चलते हैं अपने पहले फैक्ट की तरफ। जहां बाकी दुनिया के लोग रॉ फूड्स पे डिपेंड करते थे, उस टाइम इंडिया ने राइस एंड कॉटन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। इवन आज भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स को वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट ट्रेडिशन इन लिविंग कल्चर माना जाता है। दिस इज द रीजन बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्टिसंस इन क्राफ्टिंग वर सो स्किल्ड that they were good in potteries, ornamental makings as well as sculpture makings. They know how to deal with different materials like gold, silver, metal, stone, shells and ceramics as well. Did you know Ayurveda is one of the oldest school of medicine known to mankind? So this was consolidated 2500 years ago by the father of medicine Charak. तो आप लोगों को च्यवनप्राश तो पता ही होगा, ये आयुर्वेदिक का सबसे पुराना हेल्थ सप्लीमेंट है जो वैदिक पीरियड से अभी तक चला ही आ रहा है। Did you know the crowd of Kumbh Mela is so big that it can also be seen through satellite? इवन कहा जाता है कुंभ मेला का इतिहास 2000 साल से भी पुराना था। इवन 2019 में यहाँ पे 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आके स्नान करा था, जो कि अगर हम अपने पूरे वर्ल्ड की 100 छोटी छोटी कंट्रीज की पॉपुलेशन को मिला दे जाए तो उससे भी कहीं ज्यादा होती है। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में रोज 50,000 लोगों को लंगर सेवा दी जाती है। इंडियन हाउसवाइफ होल्ड 11% ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। ये कहीं ना कहीं अगर हम टॉप कंट्रीज लाइक यूएस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड इवन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिजर्व्स को भी मिला दिया जाए ना, तो उससे कहीं ज्यादा होगा। ऐसे ही नहीं, हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। गाइस, हमारी फैमिली वैल्यूज और संस्कार इतने स्ट्रॉन्ग है कि 100 मैरिजेस में 99 मैरिजेस सक्सेसफुल रहती है, वहीं सिर्फ एक डिवोर्स तक जाती है, जिसका मतलब इंडिया का डिवोर्स रेट वर्ल्ड में सबसे कम है। India is one of the largest and oldest in terms of textile manufacturing base. Our country is the world's largest producer of jute, second largest producer of silk, and specifically only silk contribute 18% of the total world silk production. Even India is the only country in the world which produce all 4 commercial type of known silk, that is eri, muga, tassar and mulberry. Where India is the largest producer of milk, tea and spices, where Indian spices contribute 70% of the total world spice market, और खारी बावली सबसे पुरानी और सबसे बड़ी स्पाइस मार्केट है। इवन इंडिया ही ऐसी जगह है जहां राइस की हर वैरायटी ग्रो करी जाती है, वेदर व्हाइट, ब्राउन एंड ब्लैक राइस फ्रॉम मणिपुर। तो दोस्तों, मिठाई किसे नहीं पसंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कल्चर, फेस्टिवल और ट्रेडिशन में। इन्हीं में से एक है पायसम, जिसको हम मोस्ट कॉमनली खीर कहते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट स्वीट डिश ऑफ इंडिया एंड साउथ इंडिया में तो ऐसा भी माना जाता है कि बिना खीर खिलाए शादी पूरी नहीं होती। And South Indian languages like Tamil and Malay are the official language of Singapore. इवन डू यू नो, इंडिया में वर्ल्ड की हॉटेस्ट चिली नॉर्थ ईस्ट में ग्रो की जाती है, जिसका नाम है भूल जोलकिया, ऑल्सो कॉमनली नोन एज गोश्त चिली, जो टोबैस्को सॉस से 400 गुना ज्यादा तीखी होती है। Indian handloom fabrics somewhere contribute 95% of the global production. And इनमें से सबसे ज्यादा फेमस है पश्मीना एंड शांतोष शॉल फ्रॉम द कश्मीर। कश्मीरी वीवर्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी ज्यादा डिमांड है कि इसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, एज वेल एज एक्सपोर्ट भी होता है अराउंड द ग्लोब। इवन शांतोष शॉल और पश्मीना शॉल की खासियत होती है दैट इट कैन पास थ्रू इंडेक्स रिंग फिंगर इजीली, और वही प्योर पश्मीना शॉल कहलाई जाती है। साथ ही साथ ये इतनी ज़्यादा लाइट और वार्म होती है कि इसकी डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड है।
Can you imagine guys, एक हैंडलूम साड़ी can cost up to 1 lakh and above. Yes, this is the पटोला साड़ी made in Patan region of Gujarat. पटोला जो कि एक तरह का डबल इक्कत वीव है, ये बनाया जाता है कॉटन एंड सिल्क थ्रेड के ब्लेंड्स को लेकर। इसका मैन्युफैक्चरिंग इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेंटल कैलकुलेशन, मैनुअल वर्क, टाइम, एफर्ट एंड पेशेंस लगता है। कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं एक पटोला साड़ी को बनाने के लिए, और 300 साल से ज़्यादा तक इसका कलर कभी फेड नहीं होता। इवन गाइस, आज के डेट में इंडिया को छोड़ के इंडोनेशिया ही वो अगला देश है जहाँ पे इक्कत वीव का ट्रेडिशन पुराना है, और साथ साथ दे मैन्युफैक्चर इट अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी। ऑल्दो इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे इक्कत वीव की टेक्नोलॉजी का सबसे पहले इजाद हुआ था, बट लेटर ऑन दिस कैरिड टू इंडोनेशिया एज वेल। एक मशरूम की ऐसी वैरायटी है जो 30,000 रुपीस पर केजी बेची जाती है, जिसका नाम है गुची मशरूम, और वो फुटहिल्स ऑफ हिमालय में ग्रो करी जाती है या पाई जाती है। गुची मशरूम को मोरेल मशरूम के नाम से भी जाना जाता है पूरी दुनिया में, और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही राज्यों में मिलती है, जैसे कि कांगड़ा वैली, जम्मू कश्मीर, मनाली और सम रीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, और ये सिर्फ और सिर्फ स्नोफॉल पीरियड के बाद ही हमारे को दिखती है। इसका एक्चुअली भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है टू कलेक्ट इट, प्रोसेस इट एंड मेक इट अवेलेबल टू सेल इट इन द मार्केट। In Kashmiri cooking, these mushrooms are diced and tossed with mild spices to retain its natural flavor and earthy aroma. Also, ये hollow होते हैं तो हम इनमें आराम से stuffing fill करके सर्व भी कर सकते हैं। So, अब हम बताने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जिसकी खोज हमारी भारतीयों ने ही की। शैम्पू, चेस, कार्ड गेम्स, कैटरैक्ट सर्जरी, बटन, फाइबर ऑप्टिक्स, प्लास्टिक सर्जरी, फिबोनाची नंबर, रूलर, वाटर ऑन द मून, मार्शल आर्ट, and as we all know, discovery of the number 0 as well as trigonometry, algebra, calculus all was invented by Indians only. बाइनरी कोड, डायमंड माइनिंग 1896 तक इंडिया वॉज द ओनली सोर्स ऑफ डायमंड इन द वर्ल्ड। स्नेक्स एंड लैडर गेम, जिसे हम मोक्षा पट्टा भी कहते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारी इस आइडियोलॉजी को दिखाता है कि गुड डीड्स टेक यू टू द हेवन while evil will have to face the cycle of rebirth. योगा since 5,000 years ago, इंक, And the list goes on and on. So guys, आपको अब हमारे 4 वेद तो पता ही होंगे हिंदू रीति रिवाज के। इसके अलावा हमारा 5वां वेद भी है जो है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र is basically a written form of dance that was consolidated in 2nd and the 4th century, and sometimes it is referred to as the 5th Veda as well. और बहुत सारे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म एशियन स्कल्पचर पे बेस्ड हैं एंड वैदिक पीरियड से हैं। The richest Hindu temple in the world is located in the Kerala's capital city, that is Thiruvananthapuram, and also the temple is known as Padmanabha Swami Temple. It is also believed that it is one of the richest places to worship ever existed. While on the other side, if we see the largest Hindu temple in the world, it is in the Cambodia, which is Angkor Wat. Also guys, most of the Indian temples are located near Earth magnetic wave line, जिसकी वजह से it maximize the positive energy, और जब भी हम मंदिर जाते हैं इसलिए हम एक positive energy feel करते हैं। Thank you so much for watching our video and stay tuned with us. Till then, like, share and subscribe.